जहाँ जनता का जो सरोकार है, बिना लेन देन का कोई काम हो नहीं रहा। शासन चलता है जी इकबाल से। आप हर एक दफ्तर में न तो कैमरा लगा सकते हैं, न हर एक पर आप नजर रख सकते हैं, इकबाल से चलता है। तो तेजस्वी यादव सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतने चरम पे है, अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, इसलिए कई जो ईमानदार अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, इस्तीफा दे रहे हैं पद से। पहले जो हमारा नीतीश बाबू के नाम से दफ्तर में लोग घबराते थे। देखिए, बिहार में नीतीश का नेतृत्व है, कहा जाता है कि वो करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में अधिकारियों का मनमाना रवैया और बिहार में करप्शन कई जगहों पे देखा जाता है और इस पर हम बातचीत करेंगे आरसीपी बाबू से। ताज़ा उदाहरण तो ये है कि जो जिला परिवहन कार्यालय हैं सब जगह पे आपके भ्रष्टाचार चरम पे है सर। कल ही खगड़िया के जो सांसद हैं राजेश वर्मा एलजेपीआर के, उनके पास ट्रैक्टर मालिक आए थे और उन्होंने खगड़िया डीटीओ की पोल खोल कर रख दी। इन सब पे आप क्या कहेंगे कि जो भ्रष्टाचार जो खासकर जिला परिवहन कार्यालय में है, मनमाना है, लूट हो रही है, सड़क पे ट्रक मालिकों को लूटा जाता है, उस पे क्या कहेंगे, कैसे रोक लग पाएगी? देखिए, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं और जो नीतीश बाबू की पहचान रही, सुशासन बाबू के नाम से उनका एक मैंने समझिए नाम रहा है, लेकिन हम तो ये देखते हैं आज की तारीख में ना, क्योंकि मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहता हूँ, जाते भी रहता हूँ साहब, बहुत कम दफ्तर है, मैं बता रहा हूँ, जहाँ जनता का जो सरोकार है, बिना लेन देन का कोई काम हो नहीं रहा है। क्योंकि मैं जब गांव जाता हूँ, लोग मिलते हैं किसी भी काम के लिए, वो बताता है कि साहब बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा है। ये मैं तो 2005 से 10 उनके साथ बिल्कुल था। पहले कोई हिम्मत नहीं करता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और जब आप डीटीओ दफ्तर की बात बता रहे हैं, बहुत सारे दफ्तरों का यही हाल है। तो देखिए, होता क्या है ना कि भाई ओवर द ईयर्स, क्योंकि ओवर द ईयर्स जो एक मतलब समझिए पकड़ होती है प्रशासन में, और प्रशासन चलता है जी इकबाल से, समझे ना। आप हर एक दफ्तर में न तो कैमरा लगा सकते हैं, न हर एक पर आप नजर रख सकते हैं, इकबाल से चलता है। कि भाई पहले क्या होता था, कोई घटना घटती थी, करप्शन की अगर कोई बात हुई, पकड़ा जाता था, स्पीडी ट्रायल होता था, सजा हो जाती थी। अब हम देखते हैं कि वो सब कोई न्यूज में नहीं आता है। और आपको याद होगा, एक से एक बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए थे, सब पर कार्रवाई हुई थी। तो आज की तारीख में वो सब लगता है कहीं कुछ अब दिखता नहीं। इसका कारण देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो जनता है ना, उसको लगता है कि भाई पहले जो हमारा नीतीश बाबू के नाम से दफ्तर में लोग घबराते थे कि अगर जनता काम के लिए जाती है तो कोई उनसे किसी प्रकार का फेवर की बात करे, और आज तो सब खुलम खुला बोलता है। पहले यात्रा भी लगातार करते रहते थे, तमाम चीज़ों का जाके जायजा लेना, या आप लोग भी लगातार एक्टिव रहा करते थे, तो पहले इन सब चीज़ों में कमी थी। लेकिन अब तो सर, और ख़ासकर अब तो तेजस्वी यादव सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतने चरम पे है, अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, इसलिए कई जो ईमानदार अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, इस्तीफा दे रहे हैं पद से। नहीं, देखिए, ये तो गंभीर बात है, ये तो सही में गंभीर बात है कि भाई पदाधिकारियों को जब तक एक सरकार का संरक्षण नहीं मिलता है अच्छे पदाधिकारियों को काम करने के लिए, तो उनका मनोबल साहब थोड़ा टूटता है। और जब आपकी एजेंसी का मनोबल टूटता है ना, तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और ये परसेप्शन का खेल होता है, जरा समझिए, ये पूरा का पूरा जो खेल है वो परसेप्शन का है। मैंने बताया ना कि जब 2005 में नीतीश बाबू आए थे तो इतने कर्मचारी भी नहीं थे, इतनी हमारी चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी, हमारा पूरा का पूरा निगरानी भी इतना ये नहीं था। लेकिन एक परसेप्शन था कि अगर हम लोग कुछ गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद सजा होगी। और वो लगता है धीरे धीरे अब उन लोगों के मन से वो निकल गया है, क्योंकि जिस प्रकार का भय पहले होता था, देखिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाई गई थी, आप याद करिए, तो वो सब हमको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से कब काम लोग करते थे, वो धीरे धीरे एक जो होता है ना, कंप्लेसेंसी आ गई, कंप्लेसेंट लोग हो गए।
और ये मान करके चलते हैं कि अच्छा ही तो होता ही है। तो साहब जब ये टेंडेंसी आ जाती है कि ये होता ही है, तो वो समझिए कि एक स्वच्छ प्रशासन के लिए एक बड़ी भारी खतरे की घंटी। अच्छा सर, क्या लगता है कि सरकार का इकबाल जैसा कि आप कह रहे हैं कि वाकई ख़त्म हो गया है? ताज़ा उदाहरण है, हालांकि इसे हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार ये नहीं है, लेकिन जो अधिकारी का मनोबल बढ़ा हुआ है उसका एक वीडियो आपने भी देखा होगा कि अशोक अग्रवाल जो कटिहार के आप ही के पार्टी के एमएलसी हैं, उनके भतीजा जब अपने परिवार के साथ बाइक से घूम रहे थे तब रेल एसपी के द्वारा उन्हें थप्पड़ मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि 4 व्यक्ति बाइक पे कैसे बैठे हुए हो। अगर ये गलत भी है, हालांकि 2 बच्चे ही थे उसमें, अगर ये गलत भी है तो मारने का अधिकार रोड पे, वो भी एक आपके पार्टी से जुड़े हुए अशोक अग्रवाल एमएलसी, उनके भतीजे को जिस तरह से थप्पड़ मारा गया, तो ये नहीं लगता है कि अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है? देखिए, पुलिस के हाथ में जो डंडा होता है ना, तो पुलिस के हाथ में डंडा होता है, वो कानून का सिंबल करता है। सड़क पर जब हमारा एक सिपाही चलता है या कोई अफसर चलता है तो कई सौ कानूनों का वो समझिए कि रक्षक होता है। लेकिन एसपी लेवल के ऑफिसर पर ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम अपना आपा नहीं खोए और कहीं भी फिजिकल की नौबत नहीं आए। भाई अगर कोई जो है मोटर वाहन कानून है, उसके खिलाफ कोई अगर एक्टिविटी हो रही है सड़क पर, तो उस पर जो भी यथोचित कार्रवाई कानून के तहत है उसको करना चाहिए। और मार पीट करना से साहब, देखिए होता क्या है ना कि मारने पीटने का तो कहीं सारा वो है ही नहीं। आज तो आप जान रहे हैं कि भाई आपको जब कानून का उसने उल्लंघन किया तो आप जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, अरेस्ट करना है, जुर्माना करना, जो करिए, लेकिन मारने पीटने का अधिकार आपको नहीं मिला। नहीं लगता है कि अभी तक शिकायत करने के बाद भी, चूंकि खुद एमएलसी ने वीडियो जारी कर शिकायत की मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि उस अधिकारी पे कोई भी कार्रवाई हुई है, तो नहीं लगता है कि फिर मनोबल बढ़ेगा? देखिए, वो मनोबल की बात नहीं है, ये मनोवृत्ति की बात है। देखिए 2 चीज़ है अमित जी, एक मनोबल है, एक मनोवृत्ति है। ये मनोवृत्ति है कि आपने हाथ चला दिया, कोई डंडा चला देगा, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सर? बिल्कुल। देखिए, आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि एसपी एक लीडर है जी, उसको तो वहाँ एग्जाम्पलरी समझिए अपना बिहेवियर उस सिचुएशन में रखना पड़ता है, क्योंकि और लोग जो हैं आपसे सीखें। अगर आप हाथ चलाइएगा तो आपका नीचे का लोग क्या करेगा? तो कुछ भी कर देगा वो। तो ये सब इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है ना, तो भाई ये इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे अधिकारियों की ठीक से समझिए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनकी ब्रीफिंग तो करिए ना कि भाई आपने ये जो किया है ये बताइए किस कानून के तहत आपने किया है। तो चलिए, हमारे साथ आरसीपी बाबू थे, आप पूरा इंटरव्यू देख चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये इंटरव्यू आरसीपी बाबू को आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।